तश्ते यार मैं तो बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। इकबाल साहब तो बहुत ही शरीफ और बहुत नफीस इंसान है। डैड, मैंने आपसे कहा था ना कि वो लोग बहुत शरीफ हैं, उन्हें फंसाया गया है, लेकिन आप लोग तो मेरी बात सुनते ही नहीं। अच्छा, मुझे बहुत शर्मिंदा नहीं करो। और लड़की भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ, वो सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ यार, क्या बात है, किस गहरी सोच में है? क्या गहरी सोच होनी है जीनत। सोच रहा हूं ये क्या दस्तूर है, बेटियां पैदा हों, उनको पाल पोस के बड़ा करें, जवान हों, फिर गैरों के घर ब्याह दें। सही कह रहे हैं, गैरों के हवाले तो करनी पड़ती हैं बेटी। नए घरों में जाती हैं, नए घरों में जगह बनानी पड़ती है, दिलों में जगह बनानी पड़ती है, सूली पे जिंदगी गुजरती है, फिर जाके कहीं लड़की का घर बसता है। तो क्या आपका वक्त हमारे साथ सूली पे गुजरा? मैं अपनी बात थोड़ी कर रही हूँ, आप तो अजीब बात करते। ऐसा होता है कि नहीं होता, ये बताएं। हाँ, होता तो है। वैसे जीनत मदीहा खुश बहुत थी। अल्लाह खुश रखे उसे, हमेशा इसी तरह रखे। मैं तो बस अब ये चाहती हूँ कि समर भी अपने घर की हो जाए, आबाद हो जाए उसका घर भी। सुने, वो अमजद नहीं आया? हाँ, फोन आया था अमजद का, मुबारकबाद भी दी, लेकिन माजरत कर रहा था आने से। उसे भी तो पता है ना कि आ जाता तो समर वावेला मचाती। लेकिन देखिए कितना बड़ा गिफ्ट देके गया, ढेर सारे पैसे देके गया। हाँ, अल्लाह उसे खुश रखे। मैंने भी इसीलिए जिद नहीं की कि समर पता नहीं क्या कहे। ठीक किया। चीज रख दो। आए। कमदार, मुझे ये तो बताओ कि ये सब किसने किया है? अन्ना, ये दौलत और जायदाद बहुत बुरी चीज है। खून सफेद हो जाते हैं इसके पीछे। मुझसे कुछ ना पूछें, कौन था, क्या था। मैंने इस हवेली का नमक खाया है। जब तक जिंदा रहूंगा बबल की हिफाजत करता रहूंगा। लेकिन मैं भी कब तक जिंदा रहूंगा? अब तो मुझे अपना भी भरोसा नहीं रहा। मुझे भी यहीं रहना है और आपको भी। इस मामले पे ज्यादा बात मत कीजिएगा, बल्कि बबल की हिफाजत पहले से ज्यादा करें। मैं तो 24 घंटे उसकी हिफाजत करती हूँ कमदार। मगर अन्ना, अब ज्यादा खुली आंखें रखना पड़ेंगी। जरा सी गफलत की वजह से कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे। जी 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 सर, जी सर, जी बेहतर। ठीक है, परसों का कहा ना आपने? जी फिक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। जी बेहतर। खैरियत? किसका फोन? FIA वालों का था, परसों फिर बुलाया। नहीं अबू, आप आ नहीं जाएंगे। अरे बेटा, जाना तो पड़ेगा ना। नहीं, मैंने कह दिया ना, आप वहां नहीं जाएंगे। अम्मा आप मेरी तो सुनेंगे नहीं, आप इन्हें समझाएं ना प्लीज। मैं खुद कुछ कर लूंगी। अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होगा, सब्र कर। भाई कैसे सब्र करें और कैसे परेशान ना हो? तुम्हें पता है पिछली दफा जब मैं गया था तो क्या नतीजा निकला था? इस दफा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आप फिक्र न करें। अच्छा चलें, चेंज करें, मैं आपके लिए चाय बना। चले चले ना।
मदिया शादी मुबारक हो। अरे भाई, अभी शादी पे आप लोगों ने इतने सारे गिफ्ट्स दिए थे, अब इसकी क्या जरूरत है? वो तो हमने शादी की खुशी में दिए और ये मिस को वेलकम के लिए ऑफिस में। थैंक यू। कासिम, अरे भाई तुमने अपनी मैडम के लिए कोई चाय पानी का इंतजाम नहीं किया अभी तक? जल्दी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। अब मेरे लिए क्या हुक्म है मैडम साहबा? आप सिर्फ इतना किया करें कि टाइम पे वापस आया करें, बस। सर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आया हूँ। लेकिन मुझे तो आपके ऑफिस से फोन आया था कि मैं पहुंच जाऊं। जी सर, बिल्कुल, ऑफिस से कॉल आई होगी आपको। बट सर, मैं नहीं चाहता कि आप जैसी शख्सियत दोबारा हमारे ऑफिस आए, इसलिए मैं खुद आ गया। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैडम, मेरे कहने का मकसद है कि सर का नाम इस केस से निकाल दिया गया। अब उस केस में सिर्फ मुलजिमों के नाम शामिल हैं। मगर कैसे? आपके असलो रसूख की वजह से सर। सियासी असर रसूख? जी सर, आपके लिए बहुत कॉल्स आई हैं ऊपर से। लेकिन मेरा तो कोई ऐसा सियासी असर रसूख नहीं है, मेरा तो बस सिर्फ अल्लाह है। सर, मुझे यही कहा गया था। एनीवे सर, मुझे इजाजत। अरे आप तो उठ खड़े हुए, कोई चाय ठंडा पीकर जाते। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी अच्छी खबर सुना के गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तेरा एहसान। समर, मुझे तो लग रहा है तुम्हारे अब्बू का काम उन्होंने तो नहीं कराया जिन्होंने शादी में बुके भिजवाया था। बेटा, तुमने तैमूर शाह से जिक्र तो नहीं किया था? नहीं अब्बू, मैंने तो बस ऐसे ही एक दफा जिक्र किया था उनके सामने। बस तो योनी का काम है। वही हो सकता है। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका कितना और शुक्रिया अदा करूँ? कितने एहसान करेंगे मुझ पे? मैंने तो कोई एहसान नहीं किया, आपके एहसानात हैं मुझ पर, वही चुकाने मैं कराची आ रहा हूँ। आपने अब्बू के केस में फोन किया था क्या? अरे अरे वो तो बहुत ही छोटी बात थी, बस शिकार के दरमियान किसी से जिक्र कर दिया था। मैं तो ये बात भूल भी गया था। अब्बू का नाम FIA वालों ने केस से निकाल दिया है। अब तो आप खुश हैं ना? बहुत ज्यादा, और अब्बू भी बहुत खुश है। तो बस फिर मैं आ रहा हूँ, आप पे डिनर ड्यू हो गया है। आइए आइए, आपका अपना ही घर है। ओके, खुदा हाफिज़। तश्ते तन्हा, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।
से आ रही है तू? कहाँ गई थी? मुझे सर्दी लग रही, मुझे रज़ाई उड़ा, मुझे सर्दी लग रही, मुझे रज़ाई उड़ा। कहाँ गई थी? मंगेतर से मिलने? नहीं, मुझे सर्दी लग रही, मुझे रज़ाई उड़ा। कहाँ भी है पुरानी हवेली, न जाया कर। देखें, जो कुछ भी इसमें था मैं आपको सब बता चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इसमें खदीजा बेगम मरहूम बड़े शाह जी की मनकूहा है और बिलाल शाह वो आपकी वालिदा ही से है, आपका सगा भाई है। और इसके मुताबिक बड़े शाह जी ने खदीजा बेगम को उसका निगरां बनाया है क्योंकि वो जहनी माजूर है। आपने ये भी फरमाया कि आपका हिस्सा कारोबार की सूरत में मौजूद है। ये सब कुछ बिलाल शाह का है। बाबा ने खदीजा बेगम को निगरां बना के बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ। सौतेली माँ है मेरी वो। नहीं, सौतेली माँ के हवाले से नहीं, यहाँ बिलाल शाह के निगरां की वजह से उनकी अहमियत है। बिलाल शाह उनका सौतेला बेटा सही, मगर बेटा तो है। तो आप इतने बड़े वकील हैं, कुछ कर नहीं सकते क्या? वही तो जनाब, मैं आपको कानूनी बात ही तो समझा रहा हूँ और मैं खुद कानून का पास रखता हूँ, लिहाजा मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। और एक बात का ख्याल रखिएगा, यह आपके वालिद की वसीयत है कि अगर ये दोनों मर गए तो ये सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा। तो वकील साहब, ये ट्रस्ट तोड़ा नहीं जा सकता? नहीं नहीं, वो रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। उसके काफी ट्रस्टीज होते हैं और खुद खदीजा बेगम उसकी ट्रस्टी हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आप इतने बड़े वकील हैं, आप जितने पैसे चाहेंगे मैं देने को तैयार हूं, मगर कुछ कीजिए। वो मेरी सौतेली माँ है, वो मेरे साथ और मेरे भाई के साथ ज्यादती करती है। देखिए, मैं सिर्फ कानूनी बात कर रहा हूं। अगर उस औरत को भी कुछ हो जाता है ना, तो ये सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा क्योंकि आपका भाई एबनॉर्मल है। और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं कोई काम रिश्वत लेके नहीं करता। मैंने कानून इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं कोई गैर कानूनी काम करूं। ये सारी चीजें बिल्कुल कानूनी हैं और सीधी बात यह है कि मैं वो आदमी भी नहीं हूं कि आप मेरी कोई कीमत लगा दें और मैं आपका काम कर दूं। लिहाजा मुनासिब ही होगा कि ये आपकी फाइल। ठीक है। हेलो, हाँ जावेद, सब ठीक है ना? जी शाह जी, सब कुछ ठीक है। यहाँ कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं है। फिक्र की कोई बात नहीं, मैं पैरों में मौजूद हूँ। हाँ ठीक है, गो ऑफिस। आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं ये। जब तक वहां थी, इनकी जुबान पर सिर्फ आप ही का नाम। अच्छा, लेकिन जब से वापस आई हैं तब से तो आपका ही नाम ले रही हैं। अंकल, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं कोई उम्मीद बांधूं या फिर मायूस हो जाऊं? बेटा, ऐसा है कि आप जैसा बेटा जिसे मिल जाए वो तो बहुत खुशकिस्मत है।
मैं आपको मायूस क्यों करूंगा? हम तो शुक्र कर रहे हैं कि समर आमादा हो गई, वरना मैंने तो सोच रखा था कि किसी दूसरे सैयारे से कोई आएगा इसे बयाने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जाइए जाइए। बल्कि एक काम करिएगा, वो ट्रे लेकर आइएगा, वो जो लड़कियां सेट करके लेकर आती ना चाय के साथ, शर्माती हुई, लिजाती हुई। ऐसा है कि हमारी तरफ से तो हाँ समझे आप। बस इतना है कि समर से एक मर्तबा और बात कर लूं मैं। जी जी बिल्कुल सर। एक्सक्यूज मी। जी हेलो। हाँ नवाज साहब, अभी मैं कहीं आया हुआ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, वो मेरे मैनेजर का फोन आया हुआ तो। अच्छा अच्छा अच्छा, काम ठीक चल रहा है ना आपका? तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।